हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन एंड डीसी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एम्लोडिपिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एम्लोडिपिन दवा क्या है, किस तरह की समस्या में इस दवा का यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्रांड नेम से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, किस डोज या मात्रा में यह दवा मरीज को लेनी चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट इस दवा के हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर जरूर कर दें, ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपको दोस्त आरस कुमार बाती। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्लोडिपिन दवा क्या है। तो एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यह एक हाइपरटेंसिव दवा है जो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर को कम करने के लिए उन्हें रिलैक्स कर देता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो में सुधार होता है। शरीर में बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो हार्ट के वर्कलोड को कम करता है और हार्ट की मसल्स को आराम पहुंचाता है। इसके अलावा यह ऑक्सीजन फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे हार्ट से संबंधित सीने में दर्द को रोका जा सकता है। टैबलेट फॉर्म में इस दवा की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह दवा टैबलेट फॉर्म में 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाती है। ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट जान लेते हैं कि इस दवा का यूज किस तरह की समस्या में किया जाता है। तो यह दवा हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, यह एक बीमारी है जिसमें आपकी धमनियों में ब्लड प्रेशर समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लड प्रेशर 2 चीजों से निर्धारित होता है। पहली, हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा। दूसरी, धमनियों यानी आर्टरीज में ब्लड फ्लो के खिलाफ रेसिस्टेंस। इसलिए आपका हार्ट जितना ज़्यादा ब्लड पंप करता है और आपकी आर्टरीज जितनी ज़्यादा पतली होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा अधिक होता है। मानव शरीर में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है, और नॉर्मल बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर यानी 120 से लेकर 129 सिस्टोलिक और 80 या उससे कम डायस्टोलिक होता है। और हाई ब्लड प्रेशर की फर्स्ट स्टेज में 130 से लेकर 139 सिस्टोलिक और 80 से लेकर 89 डायस्टोलिक होता है। और हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 2 में 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक और 90 से ज़्यादा डायस्टोलिक होता है। और इमरजेंसी कंडीशन यानी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन, जिसमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना जरूरी है, जिसमें 180 सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक से ज़्यादा होता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसका तुरंत इलाज होना जरूरी है। इस समस्या में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कोरोनरी धमनी रोग, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट की धमनियां यानी आर्टरीज सक्रिय हो जाती हैं या आर्टरीज में रुकावट आ जाती है, जिससे हार्ट की मांसपेशियों में ब्लड की कमी हो जाती है। इस बीमारी में धमनियों की दीवारों में प्लॉक का जमाव हो जाता है, जिसमें ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। इस समस्या में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा एंजाइना, इस बीमारी में हार्ट की मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यह भी एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। इसमें आर्टरीज में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और सीने में दर्द और बेचैनी होती है। इस समस्या में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी और तरह की समस्या में भी यह दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस दवा के ब्रांड नेम्स की बात करें तो यह दवा आपको आसानी से इसके जेनरिक नेम एम्लोडिपिन नाम से मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा यह दवा और भी कई ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे एम्लोकाइन टैबलेट, एम्लोवास टैबलेट, एम्लोप्रेस टैबलेट, एजिनल टैबलेट, एम्लोडेट टैबलेट, एमलॉन्ग टैबलेट। इसके अलावा एरिया और डॉक्टर के मुताबिक यह दवा और भी कई ब्रांड नेम से मार्केट में मिल सकती है। नेक्स्ट, इस दवा के डोजेस के बारे में बात करें, यानी किस मात्रा में यह दवा मरीज को दी जाती है। तो एडल्ट में इस दवा के कॉमन डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट में 5 mg से लेकर 10 mg की दवा दिन में एक बार मरीज को दी जाती है। इसका मैक्सिमम डोज 10 mg पर डे है। बुजुर्ग मरीजों में यह दवा 2.5 mg से लेकर 10 mg पर डे दी जाती है। इसमें भी इसका मैक्सिमम डोज 10 mg है। और बच्चों में यानी 6 साल से लेकर 18 साल के मरीजों में 2.5 mg से लेकर 5 mg दवा पर डे दी जाती है, जिसे स्पेशली बच्चों में डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इस दवा के साइड इफेक्ट की बात करें तो जरूरी नहीं है कि इस दवा के साइड इफेक्ट हर किसी पेशेंट में नजर आए। सिर्फ कुछ ही पेशेंट में इस दवा के साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इस दवा के कॉमन साइड इफेक्ट में आपको नोजिया या वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, चेहरे, कान, गर्दन में गर्म सा महसूस हो सकता है, सर दर्द की समस्या हो सकती है, पैर में सूजन आ सकती है, एबनॉर्मल हार्ट रेट हो सकती है। ये या इसके अलावा किसी और अनवांटेड साइड इफेक्ट से अगर आपको प्रॉब्लम होती है
तो जल्द से जल्द यह बात अपने डॉक्टर को बताएं ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब जान लेते हैं कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस दवा से एलर्जिक हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं तो यह बात अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि डॉक्टर आपको यह दवा ना देकर कोई और दवा प्रिस्क्राइब कर सके। इसके अलावा अपनी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें। इसके अलावा स्पेशली अगर आपको हार्ट रिलेटेड किसी और तरह की समस्या है, लीवर से जुड़ी कोई समस्या है या इसके अलावा किसी और प्रकार की समस्या है तो इन सब समस्याओं के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें, क्योंकि कई ऐसी समस्या हैं जिसमें यह दवा नहीं दी जाती है, इसके अलावा कोई और दवा दी जाती है या इसी दवा को सावधानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमन है या एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो इस दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इस दवा का सेवन करना चाहिए। इस दवा का ओवरडोज कभी भी नहीं लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको इस तरह की समस्या है या आप किसी चीज़ के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।